अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। जी हां दोस्तों, आज हम आए सहारनपुर नगर निगम वार्ड 54 की नूर बस्ती में और यहां पर हमारी मुलाकात हुई है जो वार्ड 54 से पार्षद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मोहम्मद अहमद उर्फ गुल्लू साहब। और इनसे हम जानेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के पीछे क्या इनका राज है। इसी विषय में आज इनसे बात होगी। गुल्लू साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका और आपके चैनल का, सुनो जनता की आवाज़। आप हमें बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या जनता के लिए करना चाहते हैं, क्या मंसूबे बनाए हुए हैं जनता के लिए आपने। सर, लगभग 10 साल से हम जो है जनता के बीच में जनता की खिदमत कर रहे हैं और खिदमत का ही एक दिल में जज्बा है और वो जज्बा जो है बढ़ा हुआ है, उसमें लोगों से और ज़्यादा प्यार हो गया। अपने लोग हैं सब, इनकी खिदमत करना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पार्षद बनने के बाद खिदमत तो करना ही, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं कि अपने आप को पावरफुल आप साबित करना चाहते हो। देखिए, जब इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह तो जो है पावर भी मिलेगी और उससे जनता के काम भी और अच्छे से होंगे। जो काम हम अब नहीं कर पा रहे वो जब हमारे पास मोहर होगी, जीत जाएंगे तो और अच्छे से काम होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके वार्ड में वोट कितने हैं। हमारे वार्ड में लगभग 12 साढ़े 12 हज़ार वोट हैं और बूथ कितने हैं। 12 बूथ हैं हमारे यहाँ। और आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या है, एक्सपीरियंस क्या है राजनीति का आपको। देखिए सर, कहने को तो 10 साल राजनीति में हो गए, 12 साल, और वो हमारा एक्सपीरियंस ही है एक तरह से। हमने 2017 का इलेक्शन लड़ा, बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ा, पब्लिक ने लड़वाया, बहुत अच्छे वोट मिले। किसी वजह से हम जो है बाहर हो गए थे इलेक्शन में से, लेकिन इस बार जनता का बहुत सहयोग और बहुत प्यार मिल रहा। जो गलती 2017 में पब्लिक ने करी उससे हो गई वो गलती, वो अब के नहीं करना चाहते। एक अनाड़ी को जो है उन्होंने पार्षद बना के भेज दिया। ये वजह है कि जनता अधिकतर भावनाओं के अधीन होकर ऐसे लोगों को जो है सिस्टम में बिठा देती है जो लोग गैर राजनीतिक होते हैं। हालांकि ये जनता की गलती नहीं होती, क्योंकि जब चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जनता के बीच जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, निडर होकर बात करते हैं, लेकिन अधिकारियों के सामने वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें राजनीति की समझ नहीं होती, सिस्टम का पता नहीं होता, अधिकारियों से काम कैसे लेना है। ऐसे लोग जब जीत जाते हैं जनता से झूठे वादे कर करके, फिर जनता को 5 साल तक निराशा उनके हाथ लगती है, मायूसी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जनता को जो उम्मीद होती है अपने चुने हुए एक नेता से, वो अधिकारियों के सामने फेल साबित होता है क्योंकि वो गैर राजनीतिक होता है, सिस्टम की उसकी जानकारी नहीं होती। इससे नुकसान 5 साल के लिए जनता को होता है। ऐसे लोगों को या तो चुनाव में आना ही नहीं चाहिए या फिर जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है कि आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या है, जीतने के बाद जनता के विश्वास पर खरा किस तरह उतर पाओगे आप। देखिए क्या है, जनता की जो बात है, ये जो छोटा इलेक्शन होता है ना, बीडीसी का या मान लीजिए प्रधान का या पार्षद का चुनाव, अपने आप में पार्षद की अगर आप ताकत को देखो तो नगर पंचायत के चेयरमैन जितनी होती है, ये नगर निगम का पार्षद है, ना कि नगर पालिका का सभासद। ये पार्षद है। 12,000 वोट आपने अपने वार्ड में बताए, इतने वोट नगर पंचायतों के अंदर होते हैं जहाँ चेयरमैन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह तो विधायक भी बनते हैं 10-12 हज़ार वोट पे। लेकिन क्या है, ये पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक नहीं समझ पा रही। ये जो हमारा पार्षद का इलेक्शन है इसे बहुत छोटे में लेते हैं और सोचते हैं ये बिरादरीवाद और जातिवाद पे इलेक्शन होता है। अगर ये लोग बिरादरीवाद और जातिवाद पे वोट करेंगे तो पछताएंगे। इन लोगों को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। 2017 के इलेक्शन में बिरादरीवाद करके जो इन्होंने वोट दिया और एक अनाड़ी को जिता के खड़ा कर दिया, उसने क्या किया, कुछ भी नहीं। ना उससे दलालियाँ बंद हुई, ना उससे जो है बस्ती में से नशा बंद हुआ, ना पानी की निकासी सही हुई, ना सड़कें, ना लाइटें, हर तरह से फेल है। अच्छा, कुछ मुफादी नेताओं ने मुस्लिमों में जो जातिवाद का ढूंढ उठा रखा है, कहीं गाड़ा कहीं तेली, इस प्रकार से जो जातिवाद का, और इससे राजनीतिक स्तर कौम का गिर रहा है। ये अपनी मुफाद के लिए लोग हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये मेरी नज़रों में तो एक कौम में एक नासूर है बिरादरी के नाम का। कौम को मुसलमान तो अच्छा है। यहाँ लोग अपने केवल सियासी मुफाद के लिए, अपने आप को वजूद में लाने के लिए कौम के अंदर बिरादरी का फितना जो डाल रहे हैं, इस कौम को बिरादरियों में बांट रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, जब तक हम किसी भी चौधरी के पीछे लगे रहेंगे, ये जो चौधरी हैं ये नाश करते हैं सारा खेल खराब। ये जो चौधरी बन के बैठ जाना, ये सारा खेल खराब करते हैं।
चौधरी से मुराद आप इसरार चौधरी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए मेरा व्यक्तिगत किसी का जो है किसी एक आदमी पे कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा मतलब है जैसे आदमी बिरादरी का चौधरी बन के बैठ गया, जी मैं तेली हूँ, मैं गाड़ा हूँ, मैं सैयद हूँ और मैं खान हूँ, मैं उन लोगों से, ये क्या है व्यक्तिगत तौर पे ये अपना फ़ायदा देखते हैं। ये नेता को चाहते हैं मैं इसे दबा के रखूँ, मेरे पीछे 10 वोट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही पब्लिक को गुमराह करते हैं। पब्लिक को चाहिए इनकी गुमराही से बचें, इनकी बातों पे ना जावें, क्योंकि ये चंद लोग हों जो को खराब करते हैं। ये ना किसी के थे, ना है और ना होंगे। ये ऐसे लोग हैं, बस ये पब्लिक को गुमराह करते हैं, ये बिरादरीवाद में बांटते हैं। ऊपर आगे वोट करना चाहिए। पब्लिक को ये देखना चाहिए कि हमारे बीच कौन है, किसके हम साथ लग रहे, वो हमें एक आवाज़ में हमारी आ रहा है या नहीं आ रहा। कई बार पब्लिक ऐसा आदमी को चुन ले, जी पैसे वाला है, उसके दरवाजे के बाहर खड़े कुंडी बजा रहे, बाहर ही नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें अगर पब्लिक वोट करेगी और अपना प्रतिनिधि सही चुनेगी तो जाहिर सी बात है प्रतिनिधि भी काम करके देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने आपको दिखाया। ये थे सहारनपुर नगर निगम वार्ड 54 से जो पार्षद की तैयारी कर रहे हैं मोहम्मद अहमद उर्फ गुल्लू साहब, और कितने अच्छे विचार इन्होंने अपने रखे हैं। अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़।